भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। 1 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है और इस तारीख को ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि इसी तारीख से कई सारे नियम बदलने वाले हैं। फिर टैक्स से वो संबंधित हो, खर्चे से संबंधित हो या फिर आपकी सैलरी और पीएफ से। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। इस दिन से कई नियमों में अहम बदलाव हो रहे हैं। इसमें आईटीआर की दाखिल करने वाले नियम बदलेंगे, ईपीएफ अंशदान और टैक्सेशन से जुड़े नए नियम लागू होंगे और श्रम कानून में भी बदलाव आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रहा है। सरकार की नई वेतन संहिता के मुताबिक हर महीने मिलने वाली पूरी रकम में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% होना चाहिए। बाकी के 50% में ही बाकी के अलाउंस आएंगे, जिसमें ट्रैवल से लेकर रेंट तक शामिल है। नए नियम को आपको हम एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी की महीने की कुल सैलरी है 10,000 रुपए और 10,000 को 2 भाग में बांट दीजिए। पहला हिस्सा 50% का रहेगा, जो पूरी बेसिक सैलरी होगी। दूसरा हिस्सा 50% का होगा, जिसमें सभी भत्ते होंगे। 10,000 जिसकी सैलरी है उसकी बेसिक कम से कम 5,000 रुपए होगी। आज ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन लगभग 35 से 45% का है। यहाँ पर उनके लिए बड़ा बदलाव होगा। अब पीएफ को लेकर भी एक अच्छी खबर है। आप भी अगर नौकरी पेशा है और कंपनी आपका पीएफ काटती है या फिर आप अपनी मर्जी से अपना पीएफ कटवाती हैं, तो 1 अप्रैल यानी कि नए वित्त वर्ष से आपके लिए नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम के तहत 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर अब मिलने वाली ब्याज की रकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से पीएफ खाते में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए की सीमा से ज्यादा पैसे देने पर ब्याज भी भरना पड़ेगा। सैलरी के नए नियम से ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में भी इजाफा होगा। ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों के सैलरी में ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। उन्हें कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इनसे कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसी के साथ 75 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। यह छूट उन बुजुर्गों को मिलेगी जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब ब्याज आय उसी बैंक में आ रही हो जहां पेंशन जमा की जाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।